मार्केट जब गिरता है तब लोग पैनिक में सेल करने लग जाते हैं, लेकिन एक प्रो ट्रेडर जो डब्ल्यू पैटर्न को समझते हैं वो खौफ नहीं अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है, और जब भी एम पैटर्न बनने लग जाता है तब स्मार्ट मनी क्विकली एग्जिट कर जाता है। ये सिर्फ एक पैटर्न नहीं, ये मार्केट का एक सीक्रेट सिग्नल है। अगर आप भी प्रो ट्रेडर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल इनसाइडर्स वॉल्ट। तो चलिए आज हम लोग इसी वीडियो में मार्केट का टॉप और बॉटम जो बनते हैं उसी को पकड़ना सीखेंगे। तो इसको जनरली कुछ लोग डबल टॉप और डबल बॉटम भी बोलते हैं। तो हम लोग इसको डबल टॉप डबल बॉटम ना बोलने के कारण पहले समझने की कोशिश करो, उसके बाद ही हम लोग इसका जो लॉजिक है वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मान लो मार्केट में ये इस तरफ से सेलिंग हो रहा था। ठीक है, तो जब भी सेलिंग हो रहा था मार्केट ये जगह से ऊपर साइड जाएगा और फिर से नया लो लगा देगा। तो ये लो आप लोग देख रहे हो, जब भी ये थोड़ा सा बाउंस करेगा कुछ लोग बोलेगा ये डबल बॉटम बन गया, आप लोग इसको बाय कर लेते हैं और मार्केट धीरे धीरे ऊपर की साइड चला जाएगा। तो यहाँ पर हुआ कि आप लोग देखो इस तरीके से आ रहा था, तो हो सकता है ये जगह जाके फिर से जब आएगा तो ये एक छोटा सा पुल बैक देकर फिर से लो लगा दे। तो इसको कैसे देखेंगे, देखो तो हम लोग एक चार्ट पैटर्न के बारे में सोचे थे। ये देखो मार्केट इस तरीके से जा रहा था, ये लो लगाया फिर से लो लगाया, तो यहाँ पर एक फ्लैट लाइन की तरह बन रहा है। कुछ लोग इसको बॉटम 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 की तरफ से देखेंगे, और यहाँ पर एक चैनल भी बन रहा था। तो ये आप लोग पहला वीडियो देखे होंगे तो ये आप लोगों को पता होगा, ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है, और जब भी ये लो ब्रेक करेगा हम लोग इसको सेलिंग की तरफ भी सोचेंगे। इसीलिए हम लोग इसको डबल बॉटम नहीं बोल सकते, इसको डब्ल्यू पैटर्न बोलना ही सही है। अभी डब्ल्यू पैटर्न का लॉजिक समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप लोग एक ग्राफिकली प्रेजेंटेशन हम लोगों ने लिया है। मार्केट ये जगह से सेलिंग होना स्टार्ट हो गया, धीरे 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 नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये नया नहीं है, ये इस जगह से बाय होगा, मतलब ये जगह नहीं है अभी। ठीक है, ये बाय हुआ, ये बाय हुआ, ये बाय हुआ, तो जब भी लो कटते जा रहा है मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। बट यहाँ पर हम लोग क्या देख के इसको बाय करेंगे वो समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये जगह पर एक बाइंग हुआ, ये जगह पर मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया, तो हो सकता था ये नीचे की तरफ आके और एक बार लो ब्रेक कर दे, हम लोग इसको सेलिंग की तरफ ही लेना कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, मार्केट जब ये जोन पर आया और ये जोन पे नया फर्स्ट टाइम जब भी आया तब यहाँ से कुछ बायर को अच्छा लगा होगा और उन लोग यहाँ इस जगह पर बाय कर लिया और मार्केट को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाना कोशिश किया। तो यहाँ पर दो पॉइंट समझने की कोशिश करो। ये जो बन रहा है लो पॉइंट उसको बोला जाता है बॉटम वन, और ये जो लो बन रहा है उसको बोला जाता है बॉटम टू। तो इसीलिए कुछ लोग इसको डबल बॉटम भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको बाय कब करेंगे। और ये जो देख रहे हो डब्लू जो देख रहा है, डब्लू का ये जोन को बोला जाता है डब्लू का नेक लाइन। ठीक है, तो जब भी ये नेक लाइन ब्रेक करेगा अप साइड की तरफ, और ये एक बुलिश कैंडल में ब्रेक होना चाहिए इस तरीके का, तो जब भी इस तरीके के बुलिश कैंडल में ब्रेक होगा तब हम लोग ये जब नेक लाइन ब्रेक होगा इसी जगह पर बाय कर लेंगे। और टारगेट जनरली क्या होता है, ये जगह से ये नेक लाइन से जो फर्स्ट लो बना था उस लो का 2 गुना टारगेट ऊपर के साइड प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए। तो यही है इसका जनरल टारगेट। तो कुछ लोग यहाँ पर एडवांस होते हैं, उन लोग क्या करते हैं वो समझने की कोशिश करो अभी। तो उन लोग बोलते हैं मार्केट इस जगह पर गया तो हो सकता था कुछ देर जाके फेल हो जाए, हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो उन लोग क्या करते थे, ये गया फिर से मार्केट जब ये जोन के आसपास आएगा हम लोग ये जगह पर बाय करेंगे, स्टॉप लॉस इसी जगह पर रखेंगे और टारगेट ऊपर की साइड। तो यहाँ पर और एक लॉजिक समझने की कोशिश करो। मार्केट अगर इस जगह पर इतना बड़ा ब्रेकआउट दे दिया और इस जगह पर फिर से आ रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर सेलिंग में वीक हो चुका है। हो सकता था ये फिर से कुछ देर तक जाए और जाके फिर से लो ब्रेक कर दे, मार्केट में नया लो बनते जाए। तो जनरली इसी को ट्रेड नहीं किया जा सकता था। जब भी ये नेक लाइन ब्रेक होगा उसी जोन पे हम लोग ट्रेड ले लेंगे। ये अगर आया तो हम लोग ट्रेड ले सकते थे, अगर मिस हो गया तब वो भी 50% क्वान्टिटी में। ठीक है, 50% क्वान्टिटी में हम लोग उसको ट्रेड लेंगे। तो यही है कुछ इसके एडवांस पॉइंट्स। कभी भी ये जब वापस आएगा इस जोन के आसपास ट्रेड मत लेना, ये जब फर्स्ट टाइम ब्रेक करेगा इसी के आसपास ट्रेड ले लेना, और स्टॉप लॉस जनरली इस लो के आसपास स्टॉप लॉस रहता है। ठीक है, तो इसका लॉजिक समझ लिया आप लोगों ने। अभी इसको चार्ट में देखते हैं किस तरीके से बना, क्योंकि जब तक चार्ट आप लोगों ने नहीं देखा होंगे तब तक इसका कॉन्सेप्ट आप लोग कितने भी समझ लो उसको ट्रेड नहीं कर पाओगे आप लोग। ठीक है, तो देखो किस तरीके से बनता है। ठीक है, ये एक डब्ल्यू पैटर्न का एग्जाम्पल है निफ्टी बैंक का, ये हाल ही में बना था, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या देखो,
मार्केट यहाँ से सेलिंग होना स्टार्ट हो गया, यहाँ से हुआ, मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आया, या कुछ भी नहीं बना था, ठीक है। तो जब भी इस जगह से मार्केट नया लो एक बार आया, इस जगह पर एक लो बना, ठीक है, मार्केट हो सकता था कुछ दिन ये जाके फिर से लो ब्रेक कर दे, तब हम लोग इस जगह पर सेलिंग की तरफ ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पर हुआ क्या, जब भी ये लो की तरफ फिर से गया और इस जोन पर फिर से आया, तो ये लो पॉइंट के आसपास कुछ बाइंग और कुछ बायर को अच्छा लगा होगा मार्केट को, और उन लोग धीरे धीरे मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाना कोशिश किया। तो जब भी ये नेक लाइन ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर कुछ लोग बाय करते होंगे और स्टॉप लॉस जनरली इसी जगह पर रखते हुए मार्केट को ऊपर की तरफ जाता रहा। मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो ये है डब्ल्यू पैटर्न का एक एग्जांपल निफ्टी बैंक में बना होगा। और यहाँ पर और एक बात मैं बता देता हूँ, कभी भी आप लोगों को इस तरीके से एग्जैक्ट एकदम डब्ल्यू पैटर्न नहीं रहेगा। कभी कभी ये इस तरीके की भी दिखा होगा, कभी कभी ये इस तरीके के भी देखे होंगे आप लोग। तो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा मार्केट में किस तरीके से दिख रहा है। इसीलिए आप लोगों को मार्केट को फॉलो करना पड़ेगा किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पर और एक चार्ट पैटर्न आप लोगों को दिखाऊँ किस तरीके से बना, ठीक है। देखो यहाँ पर सेम चार्ट में मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। मार्केट यहाँ से लो आया, फिर अप साइड की तरफ गया, फिर एक बार लो आया, तो ये जोन पर कुछ ना कुछ नया बायर फिर से ऐड ऑन हुए, और मार्केट जब भी ये नेक लाइन ब्रेक किया, हम लोग इस जगह पर बाय कर सकते थे। और स्टॉप लॉस कितना छोटा स्टॉप लॉस हो गया, और इसके अगेंस्ट में टारगेट देखो आप लोग, ठीक है। ये होता है जनरली छोटा स्टॉप लॉस में बड़ा टारगेट, और इसको भी डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न, सॉरी ये डब्ल्यू पैटर्न बोला जाता है, ठीक है। अब और एक चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। ये चार्ट आप लोग देखो, ये है ICICI बैंक का चार्ट, ठीक है। ICICI बैंक में चार्ट किया हुआ, मार्केट यहाँ से लो आके नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, मार्केट इस जगह से एक बाइंग होना स्टार्ट हो गया। तो हो सकता था ये कुछ दिन आके फिर से एक बार लो ब्रेक कर दे, हम लोग इस जगह पर सेल कर सकते थे। बट वो नहीं हो के ये जब लो बना था, इस लो के आसपास आके फिर से एक बार बाइंग स्टार्ट हो गया, और ये जगह आसपास आके हम लोग ये जगह पर बाय कर सकते थे। टारगेट ये जोन से इसका 2 गुना ऊपर से साइड टारगेट प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए, और ये जोन पे ही हम लोग बाय कर लेंगे। तो ये एक बना था ICICI बैंक में, ठीक है। और एक चार्ट देख लेते हैं किस तरीके से बना होगा। ये लाइव चार्ट कुछ दिन पहले के ही चार्ट है, आप लोग देखो, ये आप लोग देख सकते हो, एक्सिस बैंक का चार्ट है। ये एग्जैक्ट डब्ल्यू पैटर्न नहीं बना, आप लोगों को नहीं दिख रहा है, कुछ लोगों को दिख रहा है जो देखे होंगे, और कुछ लोगों को नहीं भी दिख रहा होगा। हम लोग इसको दिखा देते हैं। ये लो से मार्केट फर्स्ट टाइम ऊपर गया, सेकंड टाइम आया, और ये जगह पर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की साइड चला गया। बट यहाँ पर हम लोग ये जगह पर ट्रेड नहीं लेंगे, कभी भी नहीं। ये गलती कभी मत करना, ये बन गया इस जगह पर ट्रेड ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट निकलेगा, कभी भी नहीं। ये हो सकता था और एक बार जाके लो ब्रेक कर देते थे, अभी भी डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। तो जब भी ये नेक लाइन ब्रेक करेगा, हम लोग इसी जगह पर देख सकते हो कितना अच्छा बुलिश कैंडल में ब्रेक हुआ, और टारगेट कितना अच्छा ऊपर की साइड जा रहा है ये अभी भी, ठीक है। तो चलो अभी लाइव चार्ट में भी देख लेते हैं किस तरीके से चल रहा है। तो हम लोग इसको लाइव तो नहीं दिखा सकते, इसीलिए गोल्ड के चार्ट पे दिखा रहा हो आप लोगों को, क्योंकि चार्ट रिमेन सेम, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, बिटकॉइन हो, कुछ भी हो। तो देखो क्या हुआ, ठीक है। ये है गोल्ड का चार्ट, और गोल्ड का चार्ट आप लोग देख सकते हो, 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट में यहाँ पर हाल ही में हुआ था, ये हाल ही में एक कब हुआ था, ये हुआ 2 मई 2025, ठीक है। मार्केट इस जगह से कंटिन्यूस नीचे की तरफ आ रहा था, कंटिन्यूस नीचे की तरफ आ रहा था इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग बाय कब करेंगे, मार्केट देखो जब भी फर्स्ट टाइम आया ये गया, ये हो सकता था और एक बार लो लगा दे, तो हम लोग इसको लो के लिए प्लान करते थे। बट यहाँ पर इस जगह के आसपास से सपोर्ट लिया, फर्स्ट टाइम मार्केट ऊपर गया और नीचे आया, तो कुछ ना कुछ बायर को इस जोन पे अच्छा लगा होगा, और जो लोग बाय करते चले गए ऊपर साइड। और जब भी ये नेक लाइन ब्रेक होगा, हम लोग इस जगह पर ट्रेड ले लेंगे। स्टॉप लॉस ये जोन के आसपास रहता है, और टारगेट देखो किस तरीके से इसका 2 गुना टारगेट मिला कि नहीं मिला, आप लोग कमेंट में बताना किस तरीके से काम किया। गोल्ड में भी आप लोग इसको इंडियन मार्केट में देखो, स्टॉक में देखो, हार्ड मार्केट में देखो किस तरीके से काम किया। और एक देख लो एग्जांपल, गोल्ड में ही किस तरीके से काम किया। इस जगह से मार्केट कंटिन्यूस नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है, ये कंटिन्यूस नीचे की तरफ आ रहा था। तो जब भी ये लो लगा, इस लो के आसपास लो लगा, फिर से नीचे आया, तो जब भी ये जगह पर आप कुछ नया बायर रन हुआ, मार्केट को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाना कोशिश किया। और जब भी ये नेकलाइन ब्रेक होगा, हम लोग देखो कितना बुलिश, अच्छा बुलिश कैंडल में ब्रेक हुआ, और ये अभी भी ऊपर की तरफ जा रहा है। स्टॉप लॉस इसका और टारगेट इसका 2 गुना, ये तो कितना अच्छा मिल गया टारगेट, आप लोग देख सकते हो। तो यही है मार्केट का टॉप और मार्केट का बॉटम कैच करने का असली मजा, ठीक है। ये हम लोग देख लिया लाइव एग्जांपल के तौर पे भी। आप देख लेते हैं एम पैटर्न कैसे बनते हैं, ठीक है।
तो एम पैटर्न का लॉजिक रिमेन सेम। मार्केट में पहला एक अपसाइड की तरफ मूव होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी ये जोन के आसपास जाएगा तो ये हो सकता था ये और एक बार अपसाइड ब्रेक कर दे, बट ये ना करके क्या किया आप लोग देखो यहाँ पर, ये जब लोग इस जगह पर हाई बना तो यहाँ पर कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा और उन लोग फिर से एक बार सेलिंग कर दिए। तो जब भी सेल होगा, ये जब नेकलाइन ब्रेक होगा तब हम लोग ये जगह पर सेल करेंगे ये नेकलाइन ब्रेक के। बट यहाँ पर कैंडल बहुत बड़ा बियरिश कैंडल होना चाहिए स्ट्रॉन्ग की तरफ, और स्टॉप लॉस यहाँ पर रहता है टारगेट जनरली इसका दोगुना, ये जोन से जोन का दोगुना टारगेट नीचे की साइड रहता है। तो यही है एम पैटर्न का लॉजिक। यहाँ पर भी सेम रिमेंस, जब भी ये जोन के आसपास जाएगा कभी भी ये जगह पर सेल मत करना। ये फर्स्ट टाइम जब एम पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक हो जाएगा तब भी इस जगह पर सेल करना, और टारगेट रिमेन सेम। तो इसका चार्ट में भी देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से बना होगा, ठीक है। तो चार्ट में देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल हमने लिया होगा एम पैटर्न के चार्ट, ठीक है। ये है आईसीआईसीआई लैम्बर्ट का चार्ट। यहाँ पर देखो किस तरीके से मूव किया मार्केट में, इस जगह से स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रहा था अपसाइड की तरफ, मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, फिर से एक बार अप मूव दिया और ये जगह पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेके कुछ लोगों को यहाँ पर सेलिंग अच्छा लगा, उन लोग सेल कर दिए। आप लोग बोलोगे यहाँ पर तो हम लोग सेल कर देंगे, मार्केट तो मूव चला गया, नहीं कभी भी नहीं। आप लोग इस जगह पर सेल कर सकते थे, बट यहाँ पर डेली कैंडल में दिख रहा होगा आप लोगों को, इसीलिए बहुत बड़ा स्टॉप लॉस। अगर यहाँ पर कोई भी छोटा सा इस तरीके का स्विंग दिख गया, इस तरीके का स्विंग, इस तरीके का स्विंग, तो उस स्विंग के आसपास भी आप लोग स्टॉप लॉस रख सकते हो जब भी इतना बड़ा बन जाएगा, ठीक है। और उस हिसाब से जब भी ये नेकलाइन ब्रेक कर लिया, आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा नीचे की साइड मूव हो गया। और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट, ये है 4 जून का चार्ट। किस तरीके से बना होगा, ये इंट्राडे का चार्ट हम लोगों ने लिया होगा, 1 आवर का चार्ट, ठीक है। मार्केट उस दिन ये जगह ब्रेक करके एक बहुत अपसाइड की तरफ मूव कर गया, बट ये मूव आप लोगों को कोई अनयूजुअल मूव नहीं लग रहा। ये समय अराउंड 840 से 910 कितना बड़ा मूव हो गया एक स्टॉक में एक दिन में। तो वो जब भी इतना बड़ा मूव हो जाता है वो नेक्स्ट दिन फेडेड आउट होने के चांस होता है। मैंने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा ये मूव हो जाएगा डाउन की साइड, बट ये हुआ। हो सकता था इतना दूर तक आ जाए या फिर गैप फिल कर दे, ये हो सकता था। तो यहाँ पर हुआ कि आप लोग देखो इस जोन से अपसाइड की तरफ गया, मार्केट नीचे की साइड आया, फिर से अपसाइड की तरफ गया, बट ये जगह पर कुछ सेलिंग को अच्छा लगा होगा, उन लोग सेल कर दिया, मार्केट कितना अच्छा नीचे की साइड आ गया। ये हो गया दूसरे चार्ट। और एक चार्ट देख लेते हैं एम पैटर्न के तौर पे किस तरीके से बना होगा। ये है एशियन पेन के चार्ट, ये कुछ दिन पहले ही बना था, आप लोग देख सकते हो। मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ शार्प मूवमेंट हो गया। जब भी शार्प मूवमेंट हुआ इस जगह पर जाके फर्स्ट टाइम सेलिंग हुआ, सेकंड टाइम गया इस जगह पर कुछ सेलिंग नया एड ऑन हुआ, और मार्केट जब ये नेकलाइन ब्रेक किया हम लोग इसको सेल्स कर सकते थे और इसका 2 गुना टारगेट इजीली नीचे की साइड मिल गया। अब हम लोग इसको लाइव चार्ट में भी देख लेते हैं किस तरीके से काम किया, ठीक है। उससे पहले और एक चार्ट मेरे को दिख रहा है नीचे है, ये किसका चार्ट है, ये है हिंदाल्को का चार्ट, ये अभी बना था, ये है 1 डे का चार्ट, ठीक है। ये मैंने हाल ही का चार्ट ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग जब तक नहीं देखोगे चार्ट में तब तक इसको समझने नहीं पाओगे। मार्केट इस जगह से सेलिंग हुआ, जब भी ये जगह गया फर्स्ट टाइम नीचे की तरफ आया, सेकंड टाइम गया इस जगह पर नया सेल ऑन रन हुए, और मार्केट को जब भी ये नेकलाइन ब्रेक हुआ आप लोग इसी जगह पर ट्रेड ले सकते, तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आता गया। तो अब हम इसको लाइव चार्ट में देखते हैं किस तरीके से काम किया, ठीक है। और एक एग्जांपल लाइव मार्केट में हम लोग देख लेते हैं। अभी निफ्टी चल रहा है, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, मार्केट इस जगह से शार्प अप मूव हुआ। यहाँ पर 1 2 3 4 5 आवर एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज दिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कोशिश किए थे मार्केट को नीचे आने के लिए, तो मार्केट क्या किया, धीरे धीरे नीचे आया, फिर एक दिन साइडवेज रह गया ऊपर की साइड। तो यहाँ पर एम पैटर्न कैसे बना है आप लोग देखो, गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, तो ये जगह पर जाके ये फिर से नीचे आ रहा है। तो ये आप लोग एग्जैक्ट दिख रहा है एम पैटर्न, ये जाके, तो जब भी ये नेकलाइन ब्रेक किया हम लोग इसको ट्रेड कर सकते थे, और कल का दिन कितना अच्छा मोमेंटम मिल गया। मैंने इस जगह पर सेल कर दिया था और ये जोन आते आते इसको प्रॉफिट बुक कर लिया नीचे की साइड, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला कल के भी दिन। तो यहाँ पर क्लियर कर आप लोगों को दिख रहा है एम पैटर्न कैसे बना था। आज का भी चार्ट आप लोगों को दिखाऊँ तो चार्ट में क्या हुआ आप लोग देख सकते हो। तो इस चार्ट में अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आप लोग जाओगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आप लोग देखो मार्केट इस जगह पर आया तो था, तो यहाँ पर इसको क्या करना चाहिए था, इस जगह पर आके शार्प मूवमेंट कर गया, 1 2 3 4 5 6 कैंडल 6 कैंडल एक तरफ अपसाइड की तरफ बन गया। मैं क्या चाहता था, ये जाए फिर नीचे आए फिर ऊपर जाए, तब हम लोग इसको और एक बार एग्रेसिवली बाय कर सकते थे।
बट ये ऊपर साइड गया तो हम लोग इसको बाय किए थे इसी जगह पर, ट्रेड इस जगह पर प्रॉफिट बुक के लिए। तो जब भी ये जगह के आसपास गया मैंने यहाँ पर एक छोटा सा सेलिंग कर दिया 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके, और वो जाके 3-4 पॉइंट के लिए मैंने इसे हिट किया पहले, उसके बाद एक कितना अच्छा नीचे की साइड फॉल कर रहा है। तो ये हो सकता था आने वाले दिन में एक बार डब्ल्यू पैटर्न बन के आप लोगों को मूव दे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ देखो मार्केट इस जगह पर आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो इसका हो गया वोलेटिलिटी जो भी हो गया, मार्केट इस जगह पर बना रहा। तो जब भी ये जगह पर आए मार्केट धीरे धीरे इस जगह पर बने रह के ये जब ब्रेक करेगा तो नेक लाइन देख रहे हो आपको, तो इस जगह पर आप लोग बाय कर लो और स्टॉप लॉस इस लो पर रख के आप लोग टारगेट प्लान कर सकते हो अपसाइड की तरफ। तो इसी तरफ से मार्केट में एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न बनते हैं। आप लोग कोशिश करो पहले इसको देखने के लिए, पहले इसको समझ लो मार्केट में कैसे बनते हैं, उसके बाद ही ट्रेड करो। तो यही था आज का कुछ बेसिक वीडियो एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर आउट फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।